हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टेक्नोमहल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट के साथ किए गए धोखे के बारे में। वो धोखा क्या है और किस प्रकार से हुआ है वही इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एनआरए के बारे में, सीईटी के बारे में। ये आप आजकल न्यूज़ में आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा, आजकल बहुत इसके चर्चे हो रहे हैं। और ये एक जो न्यू पॉलिसी आई है और इससे बहुत सारे फ़ायदे बताए जा रहे हैं, कोई नुकसान बताया जा रहा है। तो इससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उसके लिए मैं बता देना, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो ये जो एनआरए है ये क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। जो अभी जो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं वो जो कंडक्ट कराती है, जो रिक्रूटमेंट होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ पे डिफरेंट एजेंसियाँ करती है। उसमें टोटल 20 एजेंसियाँ हैं। अब क्या होता है कि डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं, डिफरेंट फॉर्म निकलते हैं, टाइम से होता है, कभी कभी उसका सेंटर चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ही एग्ज़ाम होगा जिसका नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये क्या होगा, आपको जो मेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे वो सारे सेक्टर में जाने के लिए पहले आपको ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि जो स्टूडेंट जा रहा है, पहले ही बहुत सारे लोग छट जाएंगे, मतलब फ़िल्टर हो जाएगा पहले स्टूडेंट। तो उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों को एग्ज़ाम देने में सुविधा होगा और रिक्रूटमेंट में जल्दी होगी। ठीक है। और इससे क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म भरने पड़ते थे, पैसे भी बचेंगे, ट्रैवल का जाना पड़ता था, वो भी हैरेसमेंट जो अलग से होती थी उसका भी। तो यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट का कहना, ये जो है ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। अब ये 3 साल तक वैलिड रहेगा और जो ये हर साल में 2 बार इसको कंडक्ट कराया जाएगा। मान लीजिए एक बार इसका ख़राब हो गया तो आप दूसरी बार भी दे सकते हैं। और इसका जो वैलिडेशन होगा वो 3 साल तक रहेगा, मतलब उस स्कोर के साथ आप 3 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं किसी भी सेक्टर के लिए। अब तो बात हो गई इसके एडवांटेजेस है। अब इसका बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, और रेलवे की तैयारी में क्या होता है कि उसका जो सिलेबस होता है वो अलग होता है एसएससी और बाकी जो बैंकिंग है उनसे भी। अब रेलवे में इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है। तो वो उसका इंग्लिश कमज़ोर है या उस पर उसका कमांड नहीं है, तो वो उसके हिसाब से रेलवे को टारगेट करता है। और किसी का इंग्लिश अच्छा है या जीएस अच्छा है तो वो क्या करता है, एसएससी को टारगेट कर रहा है। और जो बाकी चीज़ें हैं इसी तरह से डिफरेंट में वो तैयारी करता है। अब क्या होगा, सभी का सिलेबस एक हो जाएगा और सबको एक ही चीज़ करना पड़ेगा। अब जो लोग तैयारी कर रहे थे पिछले 2 साल से 3 साल से, जो लोग तैयारी करते आ रहे थे, जो अभी तक इंग्लिश ठीक से पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किए, तो उन लोगों के साथ तो ये तो धोखा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो 2021 में होगा। अब 2021 में जो होगा उसको तैयारी करने का तो टाइम ही नहीं मिला, तो वो तो पहले ही ड्रॉबैक हो गया उसके लिए। अब वो एग्ज़ाम क्या देगा, तो उसके साथ एक तरह से धोखा ही हुआ, क्योंकि इतना जल्दी आ गया, अब 2021 से भी आ जाएगा और उसको तो समझ में नहीं आएगा क्या होगा। तो अब देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट जो सिलेबस बनाएगी वो किस तरह से बनाएगी, क्योंकि जब कॉमन एग्ज़ाम होगा तो सबका सिलेबस भी कॉमन ही होगा, तो सबके लिए एक ही होगा। अब और दूसरे डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, जो एग्ज़ाम में डिले होता है। अब मान लीजिए कि जो एग्ज़ाम अभी 2 साल पहले उसका फॉर्म निकल चुका है और कितने सारे एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन सब का क्या होगा। अब जो एनटीपीसी जो रेलवे का ग्रुप डी का 1 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, जो फॉर्म देकर बैठे हुए हैं, अब वो लोग वेट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, 3 करोड़ लोग दिया जाएगा इस कॉमन एग्ज़ाम को। अब 1 करोड़ को जब उनका जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला था, तो उन लोगों का गवर्नमेंट का क्या एक्सक्यूज़ था कि वेंडर नहीं मिल रहा है, इतने लोगों को कैसे करेंगे। अब 3 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को कैसे मैनेज होगा। सबसे बड़ी बात यहीं पे आ जाती है क्वेश्चन। तो अब देखने वाली बात है कि वो मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। अब एक और चीज़ है कि यदि इतने सारे लोग एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद जो वैकेंसियाँ होगी वो वैकेंसियाँ कितनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। यदि वैकेंसी ही नहीं रहेगी तो वैकेंसी यदि होने लगती है ज़्यादा, तब ये सारे चीज़ का सॉल्यूशन खुद ब खुद आने लगेगा। तो यहाँ पे दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है। अब बात कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन यही है कि जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम का जो जिस लेवल पे है, मान लीजिए आप 10th लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके जो भी डिफरेंट सेक्टर में कॉमन जो एग्ज़ाम है उसका पेपर आप देखिए और उसका सिलेबस को देखिए और सबके सिलेबस को मिलाकर आप तैयारी शुरू कर दीजिए।
और ये जो CET होगा डिफरेंट लेवल पे होगा, मतलब 10th पे होगा, 12th लेवल पर होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, तीनों लेवल पे होगा। तो डिफरेंट जो सिलेबस मिल रहे हैं उसको लेके पढ़ना स्टार्ट कर देना होगा तभी, क्योंकि गवर्नमेंट तो पॉलिसी लेके आएगी, वो अपना मन से बनाएगी और चली जाएगी, लेकिन जो सफ़र करना पड़ेगा हम लोग स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ेगा। तो यही सॉल्यूशन है। और उतना ज़्यादा सोचने का है नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे हाथ में है नहीं। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि बस अपना तैयारी जारी रख सकते हैं और आशा कर सकते हैं कि कुछ अच्छा होगा, वैकेंसीज आएगी जिससे हम लोग को जॉब मिलेंगे। और क्योंकि अभी तो बेरोज़गारी का पता ही आपको कितना है, 80% इंजीनियर बेरोज़गार हैं, 63% हमारे देश के युवा बेरोज़गार है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। और एक अनुमान के अनुसार जो नेक्स्ट ईयर है वो 5 करोड़ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो वैकेंसीज़ की। यदि वैकेंसी आना शुरू हो जाए 6-6 महीने में, तो तब तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा सभी के लिए, और ये जो स्टेप लिया गया है बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यदि वैकेंसी नहीं आती है तो फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि फिर वही डिले होगा। 6-6 महीने में सब क्वालिफाई कर जाएंगे और एक जगह जमा हो जाएंगे, और फिर वो देखेंगे कि वैकेंसी नहीं है, फिर डिले होगा, फिर 6 महीना तुरंत आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का तो ठीक नहीं है, क्योंकि 2.5 साल से 2 साल से 3 साल से कितने सारे एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो बस हम लोग को तैयारी जारी रखना है। तो आपका क्या राय है इस विषय, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये आपका कुछ सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ।